ज्ञानेश कुमार ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। चुनाव के ऐलान में छिपी बीजेपी की हार। 2 चरण के चुनाव से खुश नहीं बीजेपी। बिहार में 25 साल बाद हो रहे हैं 2 चरण में चुनाव। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार चुनाव आयोग 3, 4 या 6 चरण में चुनाव नहीं करा रहा है, बल्कि इस बार चुनाव 2 चरण में हो रही हैं। ज्ञानेश कुमार ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई देने लगी, क्योंकि बिहार में साल 2000 के बाद कभी भी 3 या उससे कम चरण में चुनाव हुए ही नहीं है और 2000 से पहले जब 1 या 2 चरण में चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी तभी चुनाव जीत पाए जब वोटिंग 3 या उससे ज्यादा फेज में हुई है। तो क्या इस बार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की जो तारीखें घोषित की गई हैं, वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगी? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। कैसे चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ कर दिया है खेल। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी, वो सभी चाहती थी कि बिहार में 1 चरण में वोटिंग कराई जाए, जिससे सियासी दलों पर ज्यादा आर्थिक भार ना पड़े। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी थी जो चाहती थी कि चुनाव कई चरण में होने चाहिए। अब उसके पीछे क्या कारण है, ये भी समझा जा सकता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये बात लगातार कह रहे हैं कि पिछले 11 साल में बिहार बीजेपी में ऐसा एक भी नेता नहीं निकल पाया जो पार्टी का नेतृत्व कर सके। हर दल में 1 या उससे ज्यादा ऐसे नेता मौजूद दिखाई देंगे जो राज्य में पार्टी का नेतृत्व कर सके। सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसके पास नेतृत्व नहीं है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और कई दूसरे नेताओं ने उभरने की कोशिश तो की, लेकिन हाईकमान ने किसी को भी उभरने ही नहीं दिया और इसी के चलते आज बीजेपी पूरी तरह से पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर ही आश्रित होकर रह गई है। पीएम मोदी की बिहार में ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराई जा सके, इसके लिए बीजेपी चाहती थी कि चुनाव 1 चरण में नहीं हो, 2 या उससे भी ज्यादा चरण में हो। कांग्रेस की तरफ से तो ये बात पहले ही कही जा रही थी कि चुनाव के ऐलान में जो देरी की गई है, क्योंकि 2020 में 25 सितंबर को ही चुनाव का ऐलान हो गया था, जो इस बार 6 अक्टूबर को हुआ है, यानी 11 दिन बाद, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए तमाम घोषणाएं कर सके और योजनाओं का उद्घाटन कर सके। ऐसा दिखाई भी दिया है। 5 अक्टूबर से पहले पीएम मोदी के बिहार से जुड़े कार्यक्रम लगातार होते रहे और जब सभी कार्यक्रम हो गए तो चुनाव का ऐलान कर दिया गया। लेकिन बीजेपी जो चाहती थी वो चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। यानी जो दावे पटना में ज्ञानेश कुमार ने किए थे कि वो चुनाव प्रक्रिया को 22 नवंबर से पहले करा लेंगे, वो काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के ऐलान में बीजेपी को बड़ा झटका भी दे गए हैं, क्योंकि 2 चरण से ज्यादा में अगर चुनाव होता है तो बिहार का सियासी इतिहास बताता है कि बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। 2010 में बिहार में सबसे ज्यादा 6 फेज में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 206 पर जीत मिली थी। बिहार में अभी तक किसी भी दल या गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सिर्फ 2 चरण में चुनाव बीजेपी की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया है। बिहार में पिछले 24 सालों से लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, कभी भी 1 चरण में नहीं हुआ है और इसका फायदा बीजेपी और उसके गठबंधन को मिलता भी रहा है। अब आप ऐसे में समझ लीजिए, झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में पहली बार विधानसभा के चुनाव 2005 में हुए। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरण में कराए गए थे। 3, 15 और 23 फरवरी को वोटिंग कराई गई। इसका फायदा एनडीए को मिला और उसे 92 सीटें मिली, जबकि आरजेडी जो 15 साल से सत्ता में थी उसे सिर्फ 75 सीटें मिल पाई। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया। जब सरकार बनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव कराए गए। इस बार वोटिंग 4 चरण में हुई। 18 और 26 अक्टूबर के अलावा 13 और 19 नवंबर को वोट डाले गए। लंबा प्रचार अभियान चला, एनडीए को फायदा मिला, उसकी सीटें बढ़कर 143 हो गई। जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीट मिली, जबकि आरजेडी को 54 सीट मिली। 2010 में चुनाव 6 राउंड में हुआ था। पहले अक्टूबर में 3 फेज में 21, 24 और 28 को वोटिंग हुई और उसके बाद 3 फेज में नवंबर में 1, 9 और 20 तारीख को मतदान हुआ। ज्यादा फेज में वोटिंग होने पर एनडीए को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91, यानी एनडीए को 206 सीट मिली, जबकि आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई। 2015 में 5 चरण में वोटिंग हुई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, इसलिए एनडीए को झटका लगा। महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली, जिसमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 53 सीटों पर सिमट गई।
2020 में 3 चरण में चुनाव हुए। इसके बाद दोनों ही गठबंधनों में दूसरी छोटी पार्टियां शामिल हो गई थी। 3 चरण में चुनाव होने पर कांटे का मुकाबला हुआ। एनडीए को 125 सीट मिली तो महागठबंधन को 111। एनडीए में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हम और वीआईपी को 4-4 सीट पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई-एमएल को 13, सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटों पर जीत मिली। अब जबकि बात 2000 की करें तो उस वक्त बिहार का विभाजन भी नहीं हुआ था। तब बिहार विधानसभा में सीटें 324 थी और चुनाव 2 चरण में कराया गया था, जिसमें आरजेडी अकेले 124 सीट जीत गई थी। बाद में उसने कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली थी। 1995 में भी 2 चरण में चुनाव हुए थे, तब आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला था। यानी बिहार में जब भी 1 या 2 चरण में चुनाव होते हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ता है। 3 या ज्यादा चरण में वोटिंग ही बीजेपी को रास आती है और उसका कारण भी है कि बीजेपी अपने सभी संसाधनों को एक साथ झोंक देती है, जिसका सामना करना किसी क्षेत्रीय दल के लिए आसान नहीं होता है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने सीमित संसाधनों के सहारे चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है और कई चरण में चुनाव होता है तो आखिर के फेज आते आते क्षेत्रीय पार्टियों के संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसका फायदा 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी मिला था। जब पहले और दूसरे फेज में जहां बीजेपी को मजबूत माना जाता था वहां महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी, लेकिन आखिरी फेज जहां महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा था वहां एनडीए ने बढ़त ही नहीं बनाई, बल्कि पहले और दूसरे फेज में जो बढ़त महागठबंधन ने हासिल की थी उस अंतर को पाट दिया और सरकार बनाने लायक बहुमत भी हासिल कर लिया था। लेकिन अब जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव में बड़ा झटका लगना तय है। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के लिए अब कई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। पहली तो ये कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में छठ और दीपावली का त्योहार भी पड़ रहा है, यानी इस दौरान प्रधानमंत्री की बिहार में सीमित रैलियां ही हो पाएंगी। छठ के बाद ही बिहार में चुनावी रंगत दिखाई देगी। उससे पहले तो पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान और नामांकन के काम में ही जुटी रहेंगी। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा दिन का वक्त नहीं रहेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से पहले से ही 2020 वाली रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। छोटी छोटी रैलियों के जरिए बिहार में एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। महागठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां तेजस्वी यादव ही करते दिखाई देते हैं। इस बार कांग्रेस भी बिहार में जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान चलाने की तैयारी में है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू की थी, उसका असर तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। इसे कम करने की कोशिश पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में 2 चरण का चुनाव बीजेपी और एनडीए पर भारी पड़ सकता है। कम से कम इतिहास तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।